can have the finest doctrine and go to hell. और आपके पास वचन का बहुत अच्छा सिद्धांत हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, उसके बावजूद भी आप नरक जा Pharisees had सकते all हैं। the right doctrine and they went to hell. फरीसियों के पास सारे सही सिद्धांत है, लेकिन वो फिर भी नरक चले गए। Brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, let there be a great longing in your heart that God will dwell with you. और आपके हृदय में एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर आपके हृदय में वास That's the करे। most important thing. ये सबसे मुख्य बात है। God himself will speak through you. परमेश्वर स्वयं आपके माध्यम से बात करेगा। I'm not talking about standing in a pulpit. फिर से मैं पुलपिट में खड़े होकर के प्रचार के विषय में नहीं कह That रहा is a हूँ। special calling. वो एक विशेष बुलाहट है, Gives it to 1 in 1,000 people. और 1000 में से एक व्यक्ति को ही परमेश्वर ऐसी बुलाहट देता है। God may give me a gift, he may not give it to another 1,000 people. और परमेश्वर ने वह वरदान जो मुझे दिया है, शायद वो दूसरे 1000 लोगों को ना दे वही वरदान। God can speak in your home. लेकिन परमेश्वर आपके घर में आपसे बात God कर can सकता speak है, through you through a visitor who comes to your home. और किसी मेहमान के माध्यम से जो आपके घर है, परमेश्वर आपसे बात But कर God सकता है। speaking, I'm not just talking about the pulpit. जब मैं परमेश्वर से आपसे बात करने के विषय में कहता हूं, तो वो पुलपिट से बात करने के विषय में नहीं I have है। that type of calling, so I want God to speak to me when I'm in the pulpit. मुझे उस प्रकार की बुलाहट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी मैं पुलपिट में खड़ा हूं, तो परमेश्वर मेरे माध्यम से लोगों से If you have बात a करे। sister looking after children at home, और यदि आप एक ऐसी बहन हो जो बच्चों का देखभाल करते हो, उनकी देखरेख करते हो, God must speak through you to your children. आपके माध्यम से परमेश्वर को आपके बच्चों से बात करना है। That is how Timothy heard God from his mother. और इसी रीति से तीमुथियुस ने अपनी माता से परमेश्वर के विषय में He सुना, became a man of God. और वो परमेश्वर का मनुष्य बना। So you must have this great desire that I want to be the dwelling place of God. इसलिए आपके अंदर एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर का निवास स्थान बनना चाहता The हूँ। whole meaning of the day of Pentecost. और यही तो पेंतीकुस्त के दिन का मतलब है। That is why I say I am more interested in the fire on top of the head than the speaking in tongues that day. और इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे सिर के ऊपर अग्नि होना ज्यादा अनिवार्य है, बजाय इसके कि मैं अन्य भाषा में बात करूं। That fire on top of the head was just like the fire on top of the tabernacle in the Old Testament. और सिर के ऊपर अग्नि होना ठीक वैसा ही है जैसे पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू के ऊपर आग का खंभा I रहता say, था। Lord, I want that on my head all the time. और मैं कहता हूं, प्रभु जी मेरे सिर के ऊपर हमेशा अग्नि चाहिए, Fire of the anointing of God upon me. और परमेश्वर के अभिषेक की अग्नि हमेशा मेरे ऊपर रहनी चाहिए। That can be for you also. ये आपके लिए भी हो सकता है। If you say to God one thing honestly, यदि आप परमेश्वर से ईमानदारी से केवल एक चीज only कहें, one thing, केवल एक चीज, Lord, प्रभु जी, I want to dwell with the continuous burning in my life. और मैं अपने जीवन में हमेशा जलने वाली ज्वाला से जलना चाहता हूँ। See what it says in 2 Corinthians 7. और देखिए दूसरा कुरिन्थी 7 में क्या कहता 2 है। Corinthians chapter 7. दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय में क्या कहता है। It says here that we must cleanse ourselves, verse 1, from all filthiness of the flesh and spirit. और वो कहता है कि हम अपने आप को शरीर और प्राण की हर एक मलिनता से, आत्मा की मलिनता से शुद्ध करें। Because it says in the same verse we have these wonderful promises. क्यों? क्योंकि इसी वचन में कहता है क्योंकि हमें ये अद्भुत Why प्रतिज्ञा should मिली we है। cleanse ourselves? हमें अपने आप को क्यों साफ करना We है? have these wonderful promises. क्योंकि हमें ये अद्भुत प्रतिज्ञाएं प्राप्त हुई हैं। Which promise? कौन सी प्रतिज्ञा The है? number one promise. सबसे पहली प्रतिज्ञा 16 of chapter 6. और 6 अध्याय और उसका 16 God वचन। says, I will dwell in them and walk among them. परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। Almighty God is going to come and dwell in me. अरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या मेरे अंदर आकर के वास What a करेगा? fantastic promise that is. कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा यह है मेरे लिए। Today people are thinking, oh, God is going to bless me with another increase, double my salary. और आज लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे तनख्वाह को दोगुना करके मुझे आशीष देगा, ज्यादा पैसा देकर के मुझे आशीष God देगा, will bless me with a bigger house. या मुझे एक बड़ा घर देकर के आशीषित Going to give me करेगा, a car. या मुझे कार देगा। You can get 100 cars, आपको 100 कार मिल सकती है houses. और बहुत सारे घर मिल सकते Times हैं your salary. और आपका तनख्वाह 10 गुना बढ़ सकता That है। is rubbish compared to God dwelling with you. लेकिन वह सब कचरा है उसके सामने यदि परमेश्वर आपके हृदय में आकर के वास करे But तो। all stupid rubbish today's Christians are running after. और आज देखिए आजकल के मसीह लोग ऐसे कितने कचरे और गंदी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, All the churches have started preaching और that. हर एक कलीसिया ने ऐसा प्रचार करना आरंभ कर दिया है, They know that believers are only interested in earthly things. क्योंकि वे जानते हैं कि विश्वासियों को केवल भौतिक चीजों में ही दिलचस्पी रहती है, Physical healing. भौतिक शंगाई में रहती है। What about God dwelling and purifying the inner being? और उसके विषय में क्या कि परमेश्वर आपके हृदय में वास करे और आपके मन को अंदर से शुद्ध करे। You tell me, is there a greater promise that God can give me than this? और इससे आप मुझे बताएं, इससे बढ़ करके क्या और कोई प्रतिज्ञा हो सकती है जो परमेश्वर मुझे दे? Which is better? आप बताएं कौन सी God बेहतर says है? to me, தேவனிடத்தில் சொல்லுகிறார் I will dwell in you, परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं तेरे अंदर वास करूंगा, or you will dwell in a 10-bedroom house. Which is அல்லது better? நீ या तू 10 बेडरूम के घर में रहेगा। कौन सी बेहतर प्रतिज्ञा है? Which do you want? आपको कौन सी चाहिए? I say, Lord,
I'm willing to sleep in the railway station. You come and dwell in me. मैं कहूंगा प्रभु जी मैं रेलवे स्टेशन में सोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू मेरे अंदर आकर के वास कर मेरे हृदय में। I said that to God when I left the Navy. और जब मैंने नेवी की नौकरी छोड़ी तब मैंने परमेश्वर से ऐसा ही कहा, I don't want money. ஆண்டவரே என்னுடைய காரியம் I don't want money. मुझे पैसा नहीं चाहिए प्रभु जी, Serve you. நான் मैं तुझे If I have no place to sleep, I said this to the Lord, I will sleep in the railway station. यदि मेरे पास सोने के लिए कोई जगह भी ना रहे तो मैंने प्रभु से कहा कि मैं रेलवे स्टेशन में I want सोऊंगा। you to dwell in me. मैं चाहता हूँ कि तू मेरे अंदर आकर के I वास say कर। that 43 years later, I say the same thing. और 43 वर्ष बाद भी मैं आज भी वही चीज को कहता हूँ, I'm willing to sleep in the railway station. मैं रेलवे स्टेशन में सोने के लिए तैयार हूँ। Not a house or land or money. मुझे कोई जमीन या घर या पैसा नहीं चाहिए। God to dwell in me. मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे अंदर Be रहे like a burning bush to the Not end only- of my life. और मैं अपने जीवन भर जलती हुई झाड़ी के समान होना God चाहता to हूँ। speak through me, Devan- even when I'm speaking to people for 2 minutes. और जब मैं 2 मिनट के लिए भी लोगों से बात करूं तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझसे बात करे, You seek, you will get what you ask for. நீங்க और आप वही पाएंगे जो आप मांगेंगे For परमेश्वर से। earthly things, you get that. यदि आप भौतिक चीजें मांगेंगे तो आपको भौतिक चीजें मिलेगी। Satisfied with that earthly thing, it's okay. यदि आप भौतिक चीजों से ही संतुष्ट हैं तो ये ठीक है आपके You लिए, won't get anything more. उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं You मिलेगा। want healing, you ask for that, you get it, and you're happy. आपने चंगाई मांगा, आपको चंगाई मिला और आप खुश The हैं, rest of your life, you testify, oh, Jesus healed me from some sickness. और अपने जीवन भर आप गवाही देते रहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे फलाना बीमारी से एक दिन चंगाई Praise the दिया। Lord. प्रभु की स्तुति हो। But ஆனா लेकिन is God dwelling in you? क्या परमेश्वर आपके अंदर वास कर रहा है? क्या जलती हुई झाड़ी है? You're not, आप तो नहीं है, and you're just satisfied that Jesus healed you of some sickness. और आप केवल संतुष्ट है कि यीशु मसीह ने आपको किसी फलाना बीमारी से चंगाई दे I've दी है। seen so many pastors and preachers testify. और आज मैं बहुत सारे प्रचारकों को ऐसी गवाही देते सुनता हूँ, Oh, I gave up everything for the Lord. और मैंने परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है, For so many years, God has taken care of all my financial और needs. इतने वर्षों से परमेश्वर ने मेरी हर एक जरूरतों को पूरा किया है। Praise the Lord, brother. प्रभु की स्तुति हो I भाई, also testified. मैं भी वैसी गवाही दे सकता हूँ। It's to me like a drop in the ocean. और यह मेरे लिए समुद्र में एक पानी की बूंद के समान है। Provided my needs for 43 years without my asking anybody. परमेश्वर ने 43 वर्षों में मेरी हर एक जरूरतों को पूरा किया बिना मेरे किसी मनुष्य से मांगे, Took care of my children, educated them, fed them, clothed them without my asking anybody. और उसने मेरे बच्चों की परवरिश किया, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें भोजन दिया, उन्हें पढ़ाई कराया बिना मेरे किसी से That's मांगे। good testimony. ये अद्भुत गवाही है, It's only a drop in the ocean. लेकिन यह समुद्र में केवल एक बूंद के समान है। The rest of the ocean. तो बाकी समुद्र क्या है फिर? God promised to dwell in me. यह है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वह मेरे अंदर वास करेगा, He has dwelt in me. और उसने मेरे अंदर वास किया है, I am dwelling with a continuous burning. और मैं कभी न बुझने वाली अग्नि के साथ वास कर रहा He हूँ, speaks through me और वह मुझसे बात कर रहा all the है, time. हर समय बात कर रहा है, Words are words of power and blessing to His people. और उसका वचन सामर्थ और आशीष का वचन है उसके लोगों के लिए। What I wanted more than anything else, या यदि मैं किसी चीज से बढ़कर के किसी को मांगूंगा, I'll tell you something. मैं आपसे बताऊंगा, All of you sitting here, आप में से हर लोग जो यहाँ बैठे हैं, the thing in your life which you want more than anything else, God will give you that. यदि किसी भी चीज को आप किसी भी चीज से बढ़ करके अपने जीवन में मांगेंगे तो परमेश्वर आपको उसे दे देगा। You want a job more than anything else, that's all you'll get. यदि आप सबसे बढ़ करके नौकरी की इच्छा रखेंगे तो परमेश्वर आपको नौकरी दे देगा। Want God to take care of all your financial needs, that's all you want, God will take care of you. यदि आप चाहेंगे कि परमेश्वर आपकी आर्थिक मदद करे तो वो आपकी मदद करेगा। You're happy that God has, okay, educated your children, they got good jobs, they got married, they're all right. यदि आप केवल इसी में खुश हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख गए, उनकी विवाह हो गया और सब ऐसी ही चीजों में खुश हैं तो None of ठीक your है। children are disciples. और आपके कोई भी बच्चे यीशु मसीह के शिष्य नहीं है, चेले Your नहीं children है, are wholehearted for God. और परमेश्वर के लिए आपके कोई बच्चे संपूर्ण हृदय से नहीं है, And you're happy like the worldly person. और सांसारिक मनुष्य के समान आप खुश हैं। ரம்யமா I இருக்கிறீர்கள். educated my children. मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिया I got them married. और मैंने उनका विवाह शादी कर दिया, Now I can retire peacefully. और अब मैं आराम से रिटायर हो सकता हूँ। My children are also married. मेरे भी सारे बच्चों की शादी हो गई They've got good jobs. और उन सबके पास एक अच्छी नौकरी I'm not है, happy with that. लेकिन मैं उससे प्रसन्न नहीं हूँ। You know my prayer? आपको पता है मेरी प्रार्थना, Lord, make all my children burning bushes for you. प्रभु जी मेरे सारे बच्चों को तेरे लिए जलती हुई झाड़ी में तब्दील कर दे, जलती हुई झाड़ी बना दे। I'm praying for my grandchildren now. और अब मैंने अपने नाती पोतों के लिए ऐसी प्रार्थना करना आरंभ किया 2 है। years old. वे केवल 2-3 वर्ष के हैं, Make them grow up to serve you, to be your witness. और मैं कह रहा हूँ प्रभु जी उनको अपने गवाह होने के लिए तू खड़ा कर ताकि बड़े होकर के तेरे गवाह बन सके। You know that is the most important thing that we are here on earth for. और यही सबसे मुख्य बात है जिसके लिए हम इस संसार में आज हैं। Do you pray in secret for your children and grandchildren? और आप अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए गुप्त में क्या प्रार्थना That करते is हैं? an indication of what you really believe is the most important thing in life. वही इस बात को दर्शाता है कि आप कौन सी बात को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं अपने इस जीवन में।
Are you satisfied? Ah, my children are baptized. क्या आप केवल इसी से संतुष्ट है कि मेरे बच्चों का बपतिस्मा हो गया? Worried so many times. My children are not baptized. My children are not baptized. और आप बहुत चिंतित थे कि मेरे बच्चों का बपतिस्मा नहीं हुआ है, नहीं हुआ, बपतिस्मा नहीं हुआ है। The people in the church think about me. और चर्च के लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे? I'm more worried about what people think about you because your children are not baptized. और क्या आप लोग क्या कहेंगे इसके विषय में ज्यादा चिंता करते हो यदि आपके बच्चों का बपतिस्मा नहीं हुआ तो? Now all your children are baptized. और अब आपके सारे बच्चों का बपतिस्मा हो गया है। Thank God. ओ प्रभु का धन्यवाद हो। What sort of Christian are you? किस प्रकार के मसीही हो भाई आप? You don't want them to be a burning bush for God. आप नहीं चाहते कि वो परमेश्वर के लिए जलती हुई झाड़ी बने? You know, God sees that the deepest desire in our heart is all earthly. और परमेश्वर देखते हैं कि हमारे हृदय की गहन लालसा क्या है और वो देखते हैं कि सब सांसारिक है Only for honor in the church. और केवल कलीसिया में आदर पाने के लिए हर एक प्रकार लालसा है। Let your burning desire for yourself and your family be that they will all be burning bushes for God. और आपके हृदय में यह दृढ़ लालसा होनी चाहिए कि मेरा परिवार और मेरे बच्चे सब परमेश्वर के लिए एक जलती हुई झाड़ी बनेंगे। Lord, there's a great need for many burning bushes across this world. और प्रभु जी इस पूरे संसार में बहुत सारी जलती हुई झाड़ियों की आवश्यकता है। We pray that all our brothers and sisters and all their children will become burning bushes for God. और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर एक भाई बहन और उनके संतान सब जलती हुई झाड़ी बने We हुए have करेंगे। not prayed like that till now. You start praying today. यदि आपने ऐसा प्रार्थना करना आरंभ नहीं किया तो आज से ही आरंभ Lord, कर I'm दें। not happy that my children are just born again and baptized. और प्रभु जी मैं केवल इससे खुश नहीं हूं कि मेरे बच्चों का नया जन्म होकर उन्होंने बपतिस्मा ले लिया For है। years, some of you prayed for your children to be born again and baptized. और कितने वर्षों तक आपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया है कि वे नया जन्म और बपतिस्मा पाए करके। It happened in one day, एक दिन में ऐसा नहीं होता है, but one day it happened. लेकिन एक दिन ऐसा हो गया। Didn't God answer your prayer? क्या परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया? नहीं। Praying that they will be wholehearted disciples and become burning bushes for God. और क्या आप ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि वे पूर्ण रीति से यीशु मसीह के चेले बने और उसके पीछे चले? It won't happen by tomorrow. एक दिन में ऐसा नहीं होगा। If you never give up praying, यदि आप कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ें sometimes you fast and pray. और कई बार आप उपवास के साथ प्रार्थना करें, I tell you in Jesus' name, you will see it happen in your और मैं life. आपसे यीशु के नाम से कहता हूं कि आप इसे पूरा होते हुए जरूर देखेंगे। But you first start in your own life. लेकिन सबसे पहले आपको इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में आरंभ करना I है। want to dwell with the continual burning. परमेश्वर मैं उस कभी न बुझने वाली आग में वास करना चाहता हूँ। You've given me this fantastic promise that you will dwell and walk in my midst. और तूने इतनी अद्भुत प्रतिज्ञा मुझे दी है कि तू मेरे बीच में चलेगा, मेरे साथ वास करेगा। To cleanse myself from all filthiness of the flesh and और spirit. इसलिए मैं शरीर और आत्मा की हर एक मलिनता से अपने आप को शुद्ध करूंगा। And once you're doing that in your life, और जब आप एक बार ऐसा अपने जीवन में आरंभ करते हैं start doing it in your home next. तो उसके बाद आप इसे आप अपने घर में आरंभ कर So सकते many हैं। people want to have a ministry in the church first. और आज बहुत सारे लोग कलीसिया में पहले सेवकाई करना चाहते Get up हैं in the church and preach. और हर कोई कलीसिया में खड़े होकर के प्रचार करना चाहता है। Step 3. और वो तीसरा चरण है। Don't go to third standard before you go to first standard. जब तक आप पहले चरण में ना जाए तब तक तीसरे चरण में मत जाओ। Make sure you are dwelling with the continuous burning. और इस बात को सुनिश्चय करें कि आप कभी न बुझने वाली अग्नि में वास कर रहे You हैं। are a burning bush. जब आप एक जलती हुई झाड़ी बनेंगे Second standard is when you say my home must be like a burning bush. तब दूसरा चरण यह होगा कि आप कह पाएंगे कि अब मेरा घर जलती हुई झाड़ी बनेगा। Like I said, pray for your children. जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना We करो। go to the church. Third standard. और तीसरा चरण है कि हम कलीसिया की ओर बढ़ेंगे We must pray that our home will be like a burning bush for God. और हमें प्रार्थना करना है कि हमारा घर परमेश्वर के लिए जलती हुई झाड़ी बन जाए। You must dwell in a very understanding way with your wife. क्या आप अपने घर में बहुत समझ से अपनी पत्नी के संग That's जी रहे why हैं? as a wife you must learn what it means to be subject to your husband. और एक पत्नी होने के नाते आपको अपने पति के अधीन रहना सीखना है और समझना भी है। Besides, ये दोनों अलग अलग हिस्से to हैं। understand each other. एक दूसरे को आप लोगों को समझना है Be quick to ask forgiveness from each other. और एक दूसरे से आपको जल्दी से माफी मांग लेना यदि कुछ गलत हुआ तो। You know, we can hurt one another so easily. और हम बहुत आसानी से एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं अपने शब्दों या किसी कर्मों के माध्यम से। Just be very quick to say, I'm sorry for what I did. लेकिन आपको बहुत जल्दी ही एक दूसरे से माफी मांगना और कहना है कि मुझे माफ कर दो। You know, supposing you accidentally step on somebody's foot, और उदाहरण स्वरूप आपने किसी के पैर के ऊपर, traveling in a bus, यदि आप बस में सफर करो किसी के पैर को आपने खून दिया suddenly you step on somebody. और गलती से आप उसके पैर के ऊपर अपना पैर रख दिया आपने, Should you say, I'm sorry, forgive me? तो आप क्या कहेंगे कि मैं गलत हूं मुझे माफ कर दो? What do you think? आप क्या सोचते हैं इसके विषय में? You didn't do it deliberately. हाँ, आपने जानबूझ करके उसके पैर को नहीं खूंदा है, You didn't see. आपने नहीं देखा इसलिए आपने उसके पैर के ऊपर पैर रख What do you दिया। tell him? तो आप उसे क्या कहेंगे?
Do you go to him with a big explanation of conscious sin and unconscious sin and all that? तो क्या आप उसे जाकर के एक बड़ा लेक्चर देंगे कि ये जानबूझ के किए गए पाप है और ये गलती से हो गए पाप है, ऐसा आप उसको कहेंगे क्या? A lecture about how you did not know that he was standing there. और क्या आप बड़ा लेक्चर उसे देंगे कि आप नहीं समझ पा रहे थे कि वो कैसे वहां पे खड़ा है? Sorry. आप सीधा कहेंगे कि मुझे माफ कर दो। Why can't you do that to your wife? तो आप ऐसा ही अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं करते कि सीधा जाकर के माफी मांग लो? If you can do it to some unknown stranger in a bus, यदि आप बस में किसी अनजान व्यक्ति से माफी मांग सकते हैं तो, whom you'll never see again, जिसे आप फिर कभी नहीं देखेंगे, why can't you say sorry to your wife? तो आप अपनी पत्नी से माफी क्यों नहीं मांग सकते हो इसी रीति Your से? husband. और अपने पति से क्यों नहीं माफी मांग सकते हो इसी रीति से? No, it was not deliberate. तो आप कहोगे नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया I था। know, even that man in the bus, you didn't deliberately और हाँ, stand. मैं जानता हूँ कि वो बस में भी उस व्यक्ति को आपने जबरदस्ती उसके पैर के ऊपर पैर नहीं रखा था।